जिस हृदय में भक्ति होगी उसके मन में हर्ष होगा, और जिसके मन में हर्ष है वहां बुद्धि विवेक के साथ है, और जहां बुद्धि विवेक के साथ है ऐसी अवस्थाओं का सम्मिश्रण व्यक्ति को कभी क्रोध में नहीं आने देता, आपा नहीं खोने देता। शांत चित्त भाव के साथ में यात्रा चलती रहती है, वो निष्कर्षों की ओर नहीं पहुंचती। ऐसी ही अवस्थाओं की तरफ धनु राशि के महानुभाव बढ़ रहे हैं, जिन्हें सबसे पहले हम दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। नवंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर हम सादर उपस्थिति के साथ यहाँ आपके समक्ष हैं। प्रथम भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां बनी हुई है, जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन की आभा को लेकर चल रही है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर बिगड़े हुए कार्यों के बनने की गुंजाइशें बहुत अधिक है। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था जिसके रिजल्ट्स के बेसिस अभी तक सामने नहीं आ पाए, वहाँ से अटमोस्ट पॉजिटिविटी की बेसिस को क्यूमुलेट करते हुए आप अपनी जर्नी को आगे की ओर इवॉल्व करने वाले रहेंगे। ये एक बात अपनी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं पर कोई भी तरीके की बिजनेस डील जो कि लंबे समय से अटक रही थी, मालूम है कि ये डील यदि एग्जीक्यूशन की तरफ आती है तो बहुत बड़े चेंजेस अपनी जर्नी में क्यूमुलेट हो सकते हैं। तो वहाँ से भी आप अपनी रिसेम्बलेंस को एक अलग लेवल पर लेकर चलने की प्रोग्रेसिव अप्रोच में होते हैं। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आपके समक्ष उपस्थित है। दूसरे क्रम में आप ये गौर कीजिएगा कि प्रथम भावस्थ शुक्र आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच को बढ़ाते हैं। जो भी महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य हो गया, जो भी कार्य यहाँ आकस्मिक तौर पर निर्णय के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ से भी आपके लिए ये समय सफलता के अभूतपूर्व क्रम को निर्मित करके आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तो कुल जमाजोड़ प्रथम भाव में आत्मविश्वास की सिरबद्ध स्थितियां आपके साथ बड़ी ही गहराई से बनी हुई है। भले ही प्रथम के अधिपति षष्ठ भाव में हो, बुध से दृष्टि गोचर हो, परंतु जो ये परिवर्तन है ये अपने आप में अद्भुत है। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करें तो शनिदेव पराक्रम भाव में धनागमन के साथ में वृद्धि और अच्छे से आपके लिए बढ़ रही है, क्योंकि 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पर कहीं से एक्सपेक्टेशन थी आपको कि ये वर्किंग पोजीशंस इस तरह से एग्जीक्यूशन में आ जाएगी, परंतु मन में संशय भी था ये कार्य पूरा होगा या नहीं। वहाँ पर आपकी तीव्रता कुछ ऐसे बनी हुई है कि कोई दिक्कत और दुविधा के मानक आपके लिए बिल्कुल भी उपस्थित होने वाले नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि वाणी अपने प्रवाह को बड़ी ही शीतलता के साथ में लेकर चलने का कार्य कर रही है, और उसी कार्य के साथ में जीवन यात्रा परिपूर्णता के सदृश क्रम को आपके समक्ष रखने वाली हो सकती है, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक नहीं है। याद रखिएगा कि रूटीन के साथ में यहाँ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करके चलने से बचें। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में जो कार्य गतिविधियाँ चल रही है उसमें कुछ हद तक संशय उत्पन्न हो सकते हैं। उन संशय को हटाकर अपनी जीवन यात्रा को देखने की आवश्यकता पूरे तरीके से आपके लिए बनी हुई है। कुल जमाजोड़ आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से भी हम इनकार नहीं करते। थोड़ा उसके साथ में जो सैटर्न की अप्रोच है वो यही बताती है कि आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में चलती हुई प्रवृत्तियों में यात्राएं बहुत तीव्र कामिता के साथ में आपके साथ साथ रहने वाली रहेंगी। धार्मिक आयोजनों के साथ में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते चले जाइएगा। यहाँ ढैया के पहले के इस क्रमबद्ध चरण के साथ में चलते हुए आप जितनी हनुमंत उपासना को अपनी जीवन यात्रा में जगह देंगे, उतनी ही बेहतरी अपने साथ आप लेकर चलते चले जाएंगे। ये बात स्मृतियों में बारंबार रखने की आवश्यकता है कि जो सैटर्न की अप्रोच थर्ड हाउस के साथ में है वो आपके लिए यात्राओं के साथ में बेहतरी लेकर आ रही है। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो नकारात्मकता के भाव थे वो पूर्णतया हट रहे हैं। आप अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की पूरी तैयारियों में हैं, जिसमें कोई और रुकावट बाधा आप नहीं देखने वाले। ये समय अंतराल IT फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए, वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए अटमोस्ट बेटरमेंट के रेप्लिकेशंस को लेकर आता है, जहां से कोई भी और डाउटफुल कंसर्न आपके सामने नहीं रह जाते।
वहीं चतुर्थ भाव के राहु हैं। फोर्थ हाउस के साथ में ध्यान रखिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज अब काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। आप अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट को निभाना आपके साथ बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आने वाली स्थिति है। चतुर्थेश षष्ठ भाव में वक्री, इसलिए जमीन संबंधी किसी भी निर्णय में बहुत बड़े ऋण आदि को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन भी है। व्यक्ति को लगता है कि 3 BHK में है, 4 BHK की ओर जाते हैं, क्या है कुछ समय की किश्त तो जुड़ेगी, ऐसी गलतफहमियों से बचिएगा। जीवन जितना ऋण मुक्त है उतना ही उन्मुक्त है और उतना ही मुक्त होकर जीवन के प्रत्येक श्वास के साथ में बेहतर स्पंदन को लेकर है। व्यक्ति सुविधा जनित सुख को बढ़ाने के सिलसिले में न जाने कितनी ही ऋण की स्थितियों के साथ में खुद को उलझाता चला जाता है। जब ढैया आने वाली हो तो ऐसी प्रक्रिया से व्यक्ति जितना स्वयं को स्थिर करके रखे उतने ही बेहतरी की प्रवाहमान क्रम उसके साथ में आते चले जाते हैं। वहीं पर बारंबार निवेदन करेंगे कि बेसलेस फियर जैसे अप्रोच से खुद को पूरे तरीके से संभाल कर आप चलने का प्रयत्न यहाँ पर करते चले जाइएगा। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक स्थिर कामिता आपके लिए बनी हुई है, उसमें चिंता नहीं। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में या फिर लग्जरी व्हीकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ हैं। पंचम भाव के मंगल की स्थितियां अष्टम में नीचस्थ है। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चलती हुई पोजीशंस में कई बार ज़बरदस्ती के शौक के साथ में एडिक्शंस जुड़ने लगते हैं। खुद को बार बार अवेयर कीजिएगा मैं कहाँ हूँ और किस तरह से चल रहा हूँ। ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं पर स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ में रखकर चलना आपके लिए ठीक नहीं है। ये बात अपने भीतर तक समाहित करके रखने के प्रयत्न कीजिएगा। पंचमेश का अष्टम भावस्थ क्रम में होना यहाँ ये भी बताता है कि रक्त संबंधी विकारों से संपूर्ण तौर पर संभल कर चलने की आपको ज़रूरत है, जिसमें कोई भी और दुराव आप लेकर आने वाले नहीं हो। यहाँ पर संतान पक्ष के साथ में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको हटाने के लिए उनके साथ निरंतर तौर पर बातचीत कीजिएगा। तो वहीं पर निर्णायक मौकों पर जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में है और वहीं पंचम की कारकाधिपति भी षष्ठ भाव में है। पंचम के अधिपति मंगल, कारकाधिपति बृहस्पति, दोनों का 3-11 का संबंध ठीक ठाक, इसलिए स्थितियां क्षमताओं के साथ में संभली हुई। 6th हाउस के साथ में जुपिटर है और वो भी रेट्रोग्रेड है, तो इसी वजह से जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे अत्यधिक तौर पर संभल कर चलें। शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन है, इस वजह से ये बात ज़रूर है कि डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स जो लंबे समय से बने हुए थे उसके साथ में कमी के द्योतक क्रम आपके समक्ष पूर्णकालिक तौर पर नजर आते हैं। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक लेकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर जो षष्ठ भाव के देव गुरु बृहस्पति हैं वो बारंबार एक ही बात को आपके समक्ष रखने वाले होते हैं कि कहीं न कहीं इस समय की अंतराल यात्रा के साथ में चलते हुए शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है। आप डिप्लोमेटिक अप्रोच से उनको दूर हटाकर अपनी जर्नी को काफ़ी हद तक एवॉल्विंग पर्पस देने वाले हो सकते हैं। ये पॉजिटिविटी आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर बनी हुई है, जिसमें कोई भी और दुविधा यहाँ उपस्थित रहने वाली आपके लिए नहीं है। इस बात पर गौर करते चले जाइएगा। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है तो इस समय की तीव्रता आपके लिए देखते ही बनती है। 7th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस के साथ में है। एक्सपोर्ट के साथ साथ में कोई भी और व्यापारिक गतिविधि भी विदेश के साथ में है, बेहतरी में है। कमीशन संबंधी कामकाज में अधिक खर्चों की स्थिति आ सकती है, परंतु अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की यात्रा भी है। गृहस्थ पक्ष को समय देते हुए चलिएगा, अन्यथा समयबद्ध क्रम के साथ में नहीं चल पाना कहीं न कहीं गफलतों को उजागर कर सकता है। उस एक प्रवृत्ति से खुद को संभालना अतीव आवश्यक रहेगा। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में जुड़े हैं तब स्थितियां अलग थी, अब जो सामने है वो अवस्थाएं अलग है। इन दोनों के साथ में कॉर्डियल बेस एस्टेब्लिश करके चलिएगा। कुछ खर्चों के साथ में, कुछ हद तक की हानि के साथ में संबंध नहीं बिगड़ने पाए, ये गौर करें। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस को आप अपने साथ लेकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। वहीं अष्टम भाव के मंगल वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, करबद्ध निवेदन है आपसे। तो वहीं पर भटकाव आपके एनालिसिस, डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्किंग नोट पर स्टॉक मार्केट में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ सामने आ सकते हैं, उससे संपूर्णतया संभल कर चलना आपके लिए आवश्यक
रहेगा। नवम भाव की यात्रा के साथ बात करें तो नवमेश शुरुआती तौर पर तो यहाँ नीचस्थ रहेंगे, इसलिए भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं जैसा आप चाहते हैं। तो वहीं पर ये याद रखें कि जो यहाँ पर हायर एजुकेशन की लॉर्डशिप 11th हाउस के साथ में बनी रहेगी, ये बताती है कि आपने जो निर्णय ले लिए हैं उच्च शिक्षा को लेकर, अब उसमें भटकाव लेकर आने से बचिएगा। जिस रुपए पैसे की आवश्यकता आपको शिक्षा संबंधी क्रम में थी या फिर किसी बड़े निर्णय के साथ में थी, वो अवस्थाएं सारगर्भित तौर पर बेहतरी के प्रवाहमान आधार को बनाती चली जाती है। आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति भीतर तक होनी चाहिए, उसके सिरेबद्ध क्रम आपके साथ अब धीरे धीरे उजागर होने की तैयारी करते चले जा रहे हैं, जो 16 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य आपके समक्ष रहेंगे। 10th हाउस की अप्रोच ये बताती है कि इंस्टेंट अप्रोच के साथ में चेंजेस के डिसाइसिव मोड्स आपके सामने आ सकते हैं। वहां से खुद को आप एक मेजर रेजम्बलेंस के साथ में पॉजिटिव करके चलिएगा। जल्दबाजी के साथ में यात्राओं की तरफ जाना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परंतु यात्राएं बेनिफिट की तरफ जरूर है, ये क्लियर किया जा सकता है। इसी के साथ में आपका जो प्रबंधन संबंधी रहा था, जितना खुद को आप मैनेज करके चल रहे थे, उसमें इस महीने विशेष तौर पर 1 से 26 नवंबर के मध्य कमी रह सकती है, जिससे पूर्णकालिक तौर पर संभले। परंतु कामकाज में जो नाम के सिरे होते हैं वो आकस्मिक तौर पर आपके भीतर की आभा को संतुष्ट करते चले जा रहे हैं। लाभ भाव के सूर्य भाग्येश होकर, तो ऐसी स्थितियों में सूर्य उपासना करते चले जाइएगा। प्रत्येक महीने लाभ की अपेक्षा करना ठीक नहीं, यहाँ कर्म की अपेक्षाओं के साथ बलाबल लेकर चलिएगा और यहाँ एक्सपेक्टेशंस की जो डोर होती है उसको काट कर जो एग्जिस्टिंग बेस के साथ में सिर्फ और सिर्फ वर्किंग फ्रेम होते हैं उसके साथ में खुद को बांध कर रखने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। वहीं द्वादश के बुध हैं, ये बता दें कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में धीरे धीरे जिस यात्रा की तरफ आप जाना चाहते हैं, समग्र तौर पर वो अपनी बेहतरी को लेकर निरंतर चलती चली जा रही है। इसमें कोई भी कमी और दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं हैं। खर्चों की अधिकता है, परंतु वहाँ से भी जीवन की सुंदरता प्राप्त होने के आधार क्रम को बनाती चली जाती है। कोई भी डाउटफुल कंसर्न्स और बेसिस नहीं है। 12th हाउस की पोजीशन के साथ में एक बात बारंबार निकल कर आती है कि आप यहाँ ध्यान की अवस्थाओं के साथ में गणपति आराधना को सिरबद्ध क्रम में जीवन यात्रा में जगह देते चले जाइएगा। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।